4 साल से एक ही रिलेशनशिप में थी, तो बस वाइंड अप कर दिया। आपने अपनी फील्ड की कुर्बानी दे दी, आपने अपने गाने की कुर्बानी दे दी, आपने हर फन की कुर्बानी दे दी, और भी बहुत किसी के सारी चीजों लिए, की मैंने कुर्बानियां किसी के लिए, sacrifice की हैं। लेकिन वो कौन था? ख्याल करने वाला हो, इज्जत से 2 वक्त की रोटी देने वाला हो। आया कि कभी आपको आफ्ताब इकबाल साहब ने नहीं बुलाया कि आप हमारे साथ काम करें? थिएटर करती है, ये पश्तो मूवीज करती है। इमरान अशरफ अगर मुझे बुलाए तो मैं हंस के जाऊंगी। जिस फेज में से मैं निकल रही हूँ, मुझे मेरी माँ बाप बहुत याद आते हैं। साथ सपोर्ट जो उनकी होती है ना, वो खत्म हो जाता तो फिर इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है। कोई भी आपको कुछ भी नहीं समझता, किसी से भी दुख नहीं शेयर कर पाती अभी। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना इमरान शौकी दित्तू है राजी बाजी हैं। आज मेरे साथ वो सुपरस्टार हैं जिनको देखने का हमें खुद शौक है और उनके साथ बातें करने को अपना दिल करता है। आज बहुत मुश्किल से उनसे टाइम मिला है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती दे और इसी तरह हंसते बसते रहे। आज मेरी गेस्ट है सिद्रा नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सिद्रा जी आप? मैं ठीक हूँ इमरान शौकी, आप कैसे हैं? सिद्धू मूसेवाला। सिद्रा नूर जी, ये आपका रियल नेम है? सिद्रा नूर नहीं रियल नेम तो नहीं है, लेकिन ये कि जैसे थिएटर लाइन ज्वाइन की थी तब रखा था नाम। आपका नाम किसने रखा था सिद्रा नूर? मेरी अम्मी ने। हाय हाय, कमाल सन होगी, अल्लाह जन्नत जी कर हाँ, दे। आमीन। तो वैसे सिद्रा के अलावा आपका नाम क्या है वैसे? बताना जरूरी है? बता देंगे तो जरा तवीता आगे तो असर हो जाएगा। फिर लोग हैं कहेंगे बुशरा अंसारी। नहीं, वो तो आपकी जो हरकतें हैं वो बुशरा अंसारी साहब वो से तो लोग मिलती अक्सर कमेंट्स करते हैं, लेकिन मेरा नाम रियल जो है वो बुशरा है। हैं। बुशरा? हाँ अरे कमाल है बुशरा जी। ओ सॉरी सिद्धू जी। हाँ जी। सिद्रा जी, माशाल्लाह आपको कितनी देर होगी फील्ड में वैसे? माशाल्लाह माशाल्लाह 2003 से स्टार्ट किया था। 3 और आज 24 है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता बसता रखे। आमीन। थिएटर आगाज किया या फिल्म से आगाज किया या टीवी से? थिएटर से ही आगाज किया था, लेकिन मेरा जो फर्स्ट ऑडिशन था वो टीवी के लिए था। टीवी पीटीवी? हाँ जी, वो तब लेकिन एज इतनी थी कि वो ड्रामे में फिक्स नहीं बैठी थी, रोल में फिक्स नहीं बैठी थी, तो इसलिए फिर नहीं किया था। टीवी नहीं किया? टीवी किया है बाद में, फिर बहुत किया, जैसे थिएटर किया है मैंने। टीवी सबसे पहले कौन सा आपने किया? सबसे पहले मैंने एक ड्रामा था बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। जी। हमारे एक बड़े अच्छे पुराने प्रोड्यूसर थे, मुर्तजा खर्ग नाम था उनका, और अदनान जिलानी आई थिंक मेरे साथ आर्टिस्ट थे, और बाकी जो टीम थी। तो तब हमने वो ड्रामा किया था, वो पीटीवी का शायद ड्रामा था। थिएटर में फर्स्ट प्ले? जी हाँ। वो कौन सा था? वो था घुंघरू गिरा शरीफों। घुंघरू गिरा शरीफों में तमासील में? तमासील थिएटर में किया था। ये मेरा ख्याल फर्स्ट प्ले वही था। जन्म जन्म की मैरी चादर के बाद वही था? जी हाँ वही था। वही था ना जी? जी जी हाँ। घुंघरू गिरा शरीफों में। उसमें एक आपके साथ सुपरस्टार मेगा जी थे आए? मेगा जी का भी फर्स्ट प्ले था और मेरा भी फर्स्ट। आपका भी फर्स्ट प्ले? जी हाँ। यानी कि आप क्लास फेलो हैं? क्लास फेलो, हाँ जी। क्लास फेलो। क्लास फेलो। थिएटर आपको करते हुए माशाल्लाह काफी देर हो गई। जी हाँ। कोई ऐसा रोल किया जो आज तक याद हो कि काश के वैसा दौर फिर आए? जी, ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया है। मैंने इरफान खोसर साहब का एक ड्रामा किया था हमरा में, हमरा हाल 1 में। तो वो ड्रामा बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था। इरफान खोसर साहब का? इरफान खोसर साहब का। जी। और वो तो मेरे मौसन है, मेरे उस्ताद भी हैं, क्योंकि मैंने पहला ड्रामा भी उनके साथ ही किया था। तो वो ड्रामे का नाम था मंगती। मंगती जी, टाइटल रोल था। और वो जो करेक्टर मैंने किया था, क्योंकि मैंने जितने भी ड्रामाज किए हैं, जितने भी थिएटर में ड्रामाज किए हैं, उसके वो मुझे लगता है कि मैंने बेहतरीन वो रोल किया था। वो? हाँ जी। उसके बाद कोई ऐसा रोल ही नहीं मिला? नहीं, रोल फिर मतलब फिर बने ही नहीं हैं। तब एक दौर था, जैसे नसीम विकी साहब के साथ मैंने जितना काम किया वो मुझे रोल करवाते थे। विकी साहब? हाँ जी, विकी साहब ने बड़े बड़े अच्छे रोल मुझे करवाए, सुहेल साहब के साथ, सुहेल अहमद साहब के साथ, और इरफान खोसर। अगर हम तीनों को अलग-अलग करें, इरफान खोसर साहब को, सुहेल अहमद साहब को, नसीम विकी साहब को, इन तीनों में से सबसे अच्छा डायरेक्टर, राइटर और आर्टिस्ट कौन लगा? देखे एज अ एक्टर है तो तीनों ही पाए के। तीनों देखे माशाल्लाह, इनका म्यार देखे ना जी। इनका अलग अलग म्यार है जी। अब इरफान खोसर साहब तो माशाल्लाह बाबा थिएटर। जी हाँ। बाबा खोसर साहब की औलाद। जी जी बिल्कुल। और उनको तो मैं कह नहीं सकती कि वो इस कैटेगरी में आएंगे। इरफान खोसर साहब सबको हाँ, एक साइड पे कर वो देते तो उस्ताद लोग। सुहेल अहमद साहब, नसीम विकी, इन दोनों में से आप फाइनल किसको करेंगे? मेरे लिए दोनों बड़े काबिल एहतराम वो हैं, एक काबिल इज्जत है, मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब। जी हाँ। नसीम विकी साहब? नसीम विकी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि सुहेल साहब उनसे ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर है। हाँ। मैंने तकरीबन थिएटर की जितने भी आर्टिस्टों से जितने भी सवाल किए, उनका एक ही जवाब था कि नसीम विकी।
जी और मेरा ख्याल कि आप फर्स्ट आर्टिस्ट हैं उनमें से जिन्होंने कहा जी सुहेल अहमद साहब। जी हाँ, नसीम विक्की साहब कोलीग भी बहुत अच्छे हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं और डायरेक्टर राइटर भी बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले कहा है कि मैंने बड़े बड़े अच्छे रोल उनके ड्रामाज में किए हैं, लेकिन मैंने सुहेल साहब के साथ जितना भी काम किया ना, मुझे उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। एक शायद मेरा स्टार्ट था तब हाँ शायद एक आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, वो मेरे आंखों से गुजरा, उसमें आप बहुत ज्यादा सीरियस थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। जी हाँ, और आप बता रहे थे कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं, जी हाँ, सब कुछ लग गया, हाँ, मैं आज किराए के घर में रह रही हूँ। जी हाँ। मेरे दिल को बड़ी टेंशन हुई और मैं खुद आज ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? नहीं वो अल्लाह पाक इतना दे के बैठ गई मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਓ ਨਹੀਂ, लेकिन इन्ना किथे इस टाइम तो मैं दस्तरखान पे जाना था। अगर अगर वो वक्त जो था वो गुजर गया, हाँ, अब अल्लाह ने कुछ चेंजिंग आपका कुछ बड़ा हुआ? करम है अल्लाह की जात वो का इंटरव्यू बड़ा के बाद हुआ था या पहले? देखिए उस वक्त कुछ ऐसे मतलब मैं समझ डिप्रेशन में थी तब बहुत क्या ज्यादा। इश्क किया था? नहीं, इश्क से डिप्रेशन नहीं होता, मोहब्बत की थी? और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो क्या दुख था? दुख कोई भी मीटर कटे गए था? नहीं। मीटर नहीं, मेरा मीटर का बिल बहुत अलग है। नहीं क्या तो बिल प्रॉब्लम? देने वाला कोई नहीं। अच्छा देने वाला कोई नहीं था, अब कोई ऐसा आ गया कि जो बिल देने वाला हो? अल्लाह है ना, मैं तब मैंने काम छोड़ा होता। इस वक्त भी अल्लाह इसी उदों को तो देखिए काम, मेरे ख्याल से ना काम जो है वो करते रहना चाहिए आर्टिस्ट के लिए, जो गायब हो जरूरी है। जाते हैं आप हम लोग बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? बस कुछ वजूहात ऐसी बन जाती है, खुद ब खुद ही बस डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे लाइफ के हम गलत डिसीजन ले लेते हैं कि हमें बाद में पछतावा नहीं, होता आपके है। जो हमनवा होते हैं वो आपको मशवरे देने वाले होते हैं ना वो। नहीं, अच्छा मैं आपको एक बात जी। बताऊं शौकी, जैसे आप प्यार करते हैं, जी, बाकी जी। सब भी वो चाहते हैं सिदरा आप हमें ना काम करती हुई नजर आए। बिल्कुल ठीक है। आप अच्छी आर्टिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी आर्टिस्टों को काम करते रहना चाहिए। मेरी अपनी गलती है जिसमें मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसी कौन सी गलती है जिसको आप मानती हैं कि वो हुई थी मुझसे? नहीं, तुसी केड़ी गलती थी मनवाना चाहते वैसे मैं एक बात कर रहा वैसी हूँ, गलती होती है, देखो सोशल मीडिया पे बात ही चलती है, बात ही चलती है, लेकिन वो मैं नहीं इसलिए चाहती मैं कि दौड़न पूछता हूँ लग कौन सी बात थी? मैं नहीं चाहती वो गलती दौड़न लग पवे। वो कौन सी गलती थी? गलती ये कि काम छोड़ने की, मुझे काम नहीं छोड़ना चाहिए था। किसके कहने पे छोड़ा था? किसी के कहने पे नहीं छोड़ा, खुद अपनी छोड़ा? मर्जी- खुद ही छोड़ा, क्यों छोड़ा? अपने लिए। मेरा दिल चाहता था कि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, लेकिन मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि नहीं, गलत डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ये गलत डिसीजन था, काम करते रहना चाहिए। अब आप रेगुलर काम कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह कभी आप सिंगर बन जाती हैं? बन नहीं जाती, मैं हूँ। वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कभी आप सिंगर बन जाती हैं, कभी आप आर्टिस्ट बन जाती हैं, कभी आर्टिस्ट कभी अच्छी डांसर्स बन जाती हैं, कभी कुछ करने लग जाती हैं। फोकस एक पे हो तो इंसान कामयाब होता है या 3-4 शोबों में माइंड फंसाए? जब अल्लाह ने हर फन मौला ही बनाया हो, एक बंदे के अंदर इतना टैलेंट डाल दिया हो, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज है ना। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, देखिए मैं अगर गाती हूँ तो ये मेरी जाती कोई चीज नहीं, अल्लाह ने दी हुई है। अगर मेरा डांस है वो भी गॉड गिफ्टेड, मैंने सीखा नहीं हुआ किसी से भी, मैंने गाना भी सीखा नहीं हुआ। एक्टिंग मुझे शौक था बचपन से ही, बचपन से मैंने माधुरी दीक्षित बनाना शौक थी। 1 2 3 करना, यानी कि आपका दिल करता था चने के खेत में, यानी तो बस शुरू से। जब अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया तो फिर क्यों ना दुनिया को दिखाएं आप। फिर छोड़ भी जाते हैं, कभी इतना कुछ अल्लाह ने आपको ये दिया मैंने भी आपका है, इतराज अब खत्म कर देना कि अब नहीं छोड़ना, अब आपने नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह। काम या किसी को? काम, जिनको छोड़ना था छोड़ दिया, वो कौन थे वैसे? और जब मैं जिसको छोड़ दूं तो फिर मैं पलट के नहीं। वैसे वो कौन था वो जिसने जरूर इतना मजबूर कर दिया कि आप बचपन से ही अंदर फनकार था हाँ। आपके, आपने अपनी फील्ड की कुर्बानी दे दी, आपने अपने गाने की कुर्बानी दे दी, आपने हर फन की कुर्बानी दे दी, और भी बहुत किसी सारी के चीजों लिए, की मैंने कुर्बानियां किसी के लिए, sacrifice की लेकिन हैं। वो कौन था हाँ कोई, यार? वैसे देखो जब कोई था हो गया ना तो फिर उसकी है में बात नहीं करते। था तिरकर था हो गया, था तो था। था हाँ। यानी कि वो अब नहीं है, हाँ बस। यानी कि वो अब आप इस बात में फंस गई हैं। आपने कहा मैंने खुद डिसीजन किया कि ये मैं फील्ड छोड़ दूं, फिर अब ये बात पे आप जा रही हैं कि कोई था, जब आप सवाल जो करेंगे मैं तो उसका जवाब दूंगी, तो फिर वो कौन था? तो वो मैं उसका नहीं बताना चाहती अच्छा, ना। वो फिर आप इस से बात पे क्यों बात जिद कर रहे हैं कि मैं इसका बताऊं? ये तो मेरा मतलब है ना फैसला कि मैं किसी का नाम लूं या ना लूं। बस कोई था तो था। हाँ, अल्लाह उनको जन्नत मैं भी में ना ले गए ओनू हिट करी जावां। अच्छा, हाँ। यानी वो हिट नहीं लोग है। लब्बन लग पे अच्छा है सी। हाँ वो ऐसा होता है, सोशल मीडिया ना। पहले कट होते पीछे लोग पे रहे थे। अच्छा जी, ऐसा ऐसा देखा, है। मैं फील्ड में रह के आज तक नहीं मुझे पता चला वो कौन था, लेकिन वो कोई भी था, लेकिन था। अब नहीं है हमारी जिंदगी में, है ना? अब नहीं है, हमारी जिंदगी में नहीं है, नहीं। अब कोई नहीं हमारी जिंदगी में आएगा। अच्छा तो नहीं, अब कोई आ सकता है,
भाई मैं क्या जिंदगी रुक गई है? मैं इतने अंबर पेटियां लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਕਰ ਸਕਦਾ मैंने इस गल की समझ है जी सिद्धू जी कि ये जो फील्ड के लड़के हैं ये कभी ना किसी अपनी फील्ड के कुलीग को कह देना कि यार आप बड़ी प्यारी हैं या आपसे प्यारी है, वो बहुत माड़ा झाड़ती हैं, मेरे भी बेश हो के आई है कख भी नहीं तू बेटे मुकोमड़ चाम। ये मतलब कि ये जो शोबिज के लड़के हैं ये सादे हैं, ये लाइट है, इनसे नहीं किसी को प्यार हो सकता। बड़े प्यारे हैं ये सब, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। इन जैसा फनकार, पहली बात तो हमारे थिएटर के जितने फनकार हैं वो मेल फनकार है, फीमेल, मैं कहती हूँ इन जैसे फनकार ही पहले कोई नहीं, इनसे प्यारा कौन होगा। और अगर वो देखे, अगर आप मेरी तारीफ करते तो मुझे अच्छा लगता है। आप रोज मेरी तारीफ करते हैं, मैं जितनी बार आती हूँ, आते जाते आप मुझे माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे अल्फाज आप बोलते हैं, तो इसमें एक बुरा मानने वाली कोई बात है? मैं भी कहीं मारे बेटा की लेटा तो फिक्र जी नहीं, सॉरी, मुझे इस तरह की बातें नहीं। अच्छा सिद्धू जी, अब आपकी शादी की तरफ आते हैं, शादी आपने क्यों नहीं करवाई आज तक? करवाएगी बात, शादी करके बैठी है। अच्छा, इसका मतलब आपकी शादी हुई थी? जी हाँ, मैंने भी कुछ अर्सा निकाह मेरे ही। अच्छा, तो रिलेशनशिप हम मतलब 4 साल से एक ही रिलेशनशिप में थी, तो बस वाइंड अप कर दिया, ब्रेकअप हो गया। हाँ। कोई बच्ची बच्चा नहीं, कोई बच्ची बच्चा नहीं। कोई बच्ची बच्चा मैं बच गई हूँ काफी। तो वो बैरिया जो घर है आपका, जी हाँ, अब वहाँ पे ही आप रहती हैं? नहीं, अब मैं किसी और घर में रहती हूँ। अच्छा, हाँ। तो वो घर कहाँ गया? वो जिसका था उसको दे दिया। भाई सदके जावा की ताड़ी ईमानदारी है यार। ये फील्ड के लोग ना खुदा की कसम बहुत बेबस होते हैं। मैं क्या किराए का घर है, ते हाल है अपना हुंदा ते पता नहीं मेरा की हाल हुंदा। अच्छा, अब आपने घर ले लिया अपना? नहीं, अभी तक नहीं लिया, आपकी दुआ से ले लूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपना घर दे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। आज की जितनी लड़की हैं, जितनी स्टारें हैं, उनके साथ 18-18 डांसर, 10-10 डांसर, 5-5 डांसर होते हैं। क्यों आप अफोर्ड नहीं कर सकती 5-10 डांसर? देखिए, बात अफोर्ड करने की नहीं है, बात है आप क्या काम नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे ना मेरे बड़े क्लोज मेरे कोलीग्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स कई ऐसे वो कहते यार सिद्धरा, मैंने कई बार कहा यार मैं लड़कियां का खर्चा है, पेमेंट तुसी की दे रहे हो, इंजीनियर पर पेमेंट तो बताओ मुंडिया ने भी देना ही है। तो यार तेन मुंडिया की जरूरत है तो कल ही नहीं मानेगी, ले तो मुंडिया तो बगैर ज्यादा चंगा करनी है। ये मुझे बड़े लोगों ने कहा है, लेकिन वो कहते जैसा देश वैसा देश, तो मैं इसलिए 4-5 लड़के रख लेती। बात अफोर्ड करने की नहीं होती, और बात अफोर्ड करने की भी तो है ना। लेकिन बात ये है कि मैंने जब काफी टाइम पहले मैंने 6 लड़कों के साथ भी परफॉर्म किया, काफी सारी हमने आइटम्स बनाई हैं, की हैं, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मुझे मेरा दोस्त 2 लड़कों के साथ भी गुजारा है डांस में, तो ठीक है, ओके। आया कि मेरे ख्याल के मुताबिक वो डांसर कमजोर होती हैं जिनके साथ 10-10, 12-12, 14-14 डांसर होते हैं। मैंने लगता है कैल्शियम की कमजोरी। यानी कि मैंने 18-18 लड़के स्टेज पर देखे। आप देख लेंगे 18-18 लड़के ही नजर आएंगे, फिर आपको लड़की की परफॉर्मेंस स्किल हो जाती है। वो कहते हैं आइटम बनाइए। हाँ, अगर तो अच्छी परफॉर्मर है तो उसको इतने सारे मुझे नहीं लगता कोई, अगर बड़ा आइटम आपने बनाना है, कुछ चीज दिखानी है, कुछ आपको मतलब बताना है कि हाँ हमने कुछ किया, फिर आप डालें। मुझे ये पता चला कि आप हिना शाहीन साहबा की बड़ी फैन थी। हिना शाहीन की? जी नहीं, मैं पाकिस्तान में बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है वो हमारी, और हमारी कोलीग है, और सलामत है, लेकिन फैन नहीं हूँ उनकी। क्यों? मैं बड़ा अच्छा डांस करती हैं वो। हाँ, तो वो अच्छी है, वो ग्रेसफुल, मुझे तो वो हमेशा से बड़ी, लेडी तो है। हाँ, वो मुझे हमेशा से बड़ी पसंद थी। और थिएटर में किसी की फैन है? नहीं, मैं थिएटर में किसी की फैन नहीं हूँ। मैडम नरगिस वो तो मेरी बहन है। ये तो उससे जाके सबकी फैन लगती है। हाँ, वो आपकी फैन है। हमने उनके मुंह से भी सुना हुआ है कि सिद्रा नूर वो डांसर है जो मैं खुद देखती हूँ विंग में खड़ी होकर वो क्या कर रही है। ये उनका बड़ापन है। वो क्यों देखती है वैसे? वो यार आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को देखता है ना। आप अच्छा काम करते हैं, मैं ही मेरी दाद और है आपके लिए, पब्लिक की दाद आपके लिए और काम करेगी। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं देनी है, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ देनी है, ਉਹਦਾ ਤੇ खून और ਵਧਣਾ है, ठीक है। और मुझे लगता है कि माशाल्लाह जितना अल्लाह पाक ने उनको नाम, जो नरगिस हुई है वो तो हिंद सिंध में नहीं हो, कोई शक नहीं, ठीक है। जो नाम वकार जो इज्जत अल्लाह ने उनको दी है, हम तो उनके बराबर कुछ भी नहीं है। तो वो उनका बड़ापन है कि अगर मेरे लिए वो इतने अच्छे अल्फाज बोलती हैं, तो मैं कहती हूँ वो मेरी बहन भी है, एज अ आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात। टीवी शोज आप करती रही हैं हिना जी के साथ? हाँ, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिना नियाजी साहबा के साथ, उसमें आपने काफी रोल किए हैं, काफी गेटअप किए हैं। आया कि कभी आपको आफ्ताब इकबाल साहब ने नहीं बुलाया कि आप हमारे साथ काम करें? देखिए, नजर सबको आता है, लेकिन जहाँ पे मैं माफी के साथ कहूंगी कि थिएटर की छाप बहुत बुरी हो गई हुई है हमारी।
तो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ वहाँ पे भी बड़ी मुखालफत हुई है, टीवी पे भी। जब मैं जोक दर जोक कर रही थी जीएनएन पे, वहाँ जी। पे बड़ी मुखालफत चली, ये थिएटर करती है, ये पश्तो मूवीज़ करती है, ये गाने करती हैं, ये फ्लांग करती हैं, ये करती। तो लेकिन ताहिर सर मीर साहब, क्योंकि मुझे कम- वहाँ पे इन करवाने वाले वो थे, उन्होंने बड़ी जंग लड़ी कि भाई आप इसका काम देखें, आप फिर डिसीजन लें। क्योंकि वो बरीक जी आदमी हाँ, और पढ़े लिखे बब्बू साहब ने जी हाँ। तो हाँ, वो तो फिर- उन्होंने कहा कि भाई आप पहले इसका काम देखें, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो मैंने जितना जियो पे या मैंने इधर काम किया, आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा किसी ने भी नहीं बुलाया, नजर सबकी दौड़ी है एज अ आर्टिस्ट, बल्कि मैंने रोल दिए हैं वहाँ पे, करेक्टर दिए हैं। मैंने माई का करेक्टर किया, मैंने बिल्कुल। गढ़वी वाली का करेक्टर हमने किया। नया दिया, वो मैंने हम लोगों ने दिए हुए करेक्टर। तो बस ठीक है, नहीं टीवी मैं इसलिए तो नहीं आप ज्यादा फेमस सोच सके कि उसमें डांस नहीं होता या डांस ही जरूरी आई है? लव टीवी। मुझे बल्कि टीवी का काम बहुत पसंद है। टीवी के मुझे तो जब मैं काम करना चाहती थी, मैं टीवी ड्रामास करना चाहती थी। डांस का तो मुझे था, एक अल्लाह ने अंदर डाली हुई थी चीज, डांस से मैं खबरा भी कर लेनी था। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं पूरा पैकेज अल्लाह ने बना के भेज दिया कि मुझे एक्टिंग का, हीरोइन बनने का शौक था। तो उसी में रहे आप। जी हाँ। उसके बाद अगर आपको अब आफ्ताब साहब, वासी भाई, वसी शाह साहब, जी। ये हरून भाई, इमरान अशरफ भाई, जी। इनमें से अगर कोई भी आपको कहे कि मेरा शो ज्वाइन करे, तो आप इन चारों में से किसका शो करेंगे? एक ही टाइम पे 4 कॉलें आ गई आपको। आफ्ताब इकबाल साहब की आ गई, इमरान अशरफ साहब की कॉल आ गई, रऊफ साहब, हरून भाई की कॉल आ गई, वसी शाह साहब की कॉल आ गई। इन चारों में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे कि इन चारों में से सबसे पहले मैं इसके साथ काम करूंगा? इमरान अशरफ। गुड लुक के ता नहीं, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, आजिज है, इसलिए। अच्छा, एंकर मैंने एक इमरान अशरफ की तारीफ करनी चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने जितने भी एंकर देखे हैं वो अपनी चेयर नहीं छोड़ते थे, वो बड़े प्रोग्रेस से बैठते थे। ये वाहद बंदा मैंने देखा है कि ये जमीन पर बैठता है, ऐसे फूल पेश करता है, इंसान के सामने झुक जाता है। ये बच्चों की बड़ी इज्जत करता है, खासतौर पे बेटियों के। मैंने एक उनका देखा था, क्लिप देखा था। अच्छा, मैंने उनके ज्यादा ड्रामा नहीं देखे हुए, मैंने उनका सिर्फ एक ड्रामे हमने भी नहीं देखे। मैंने उनका सिर्फ वो एक ही वो भोले वाला रोल देखा हुआ था, उसमें भी मैंने कुछ मतलब एपिसोड देखे हुए हैं। तो मैंने जब उनका ये क्लिप देखा, वो बच्ची इनके साथ आकर बैठती है, तो वो बच्ची के सर पे प्यार भी देने के लिए उन्होंने परमिशन दी कि मैं बच्ची के सर पे प्यार दे दूं। तो वो बात ना मेरे दिल में घर कर गई। फिर उनके पास जो भी आर्टिस्ट उनके पास गेस्ट जाता है, वो जिस तरह उसको मतलब मिलते हैं, जिस तरह उसको लाते हैं, जिस तरह उसके साथ बैठते हैं, जो बात होती है, और फिर पूरी टीम, वो मुझे ऐसे लगता है कि इमरान अशरफ अगर मुझे बुलाए तो मैं हंस के जाऊंगी। शो तो अलावा भी बहुत अच्छे कॉफी पीने के लिए बंदा फनकारों में बैठ पाइन इमरान शुक्र है वो वाला किधर ये नहीं हो गया। बता नहीं क्या बड़े तेज लोग। अच्छा सिद्रा जी, गाना आपने किया उस दौर में जब नरगिस बेगम पीक पे थे, जी हाँ, जब मेगा बेगम पीक पे थी, जी हाँ, इनमें सबसे ज्यादा आर्टिस्टों में जगह बनानी उस वक्त बहुत मुश्किल थी, जी हाँ, क्योंकि उस वक्त थिएटर बहुत फास्ट था, बहुत तेज था। उस दौर में जब आपने थिएटर किया, उस वक्त मिर्जा रशीद साहब भी थे, ख्वाजा परवेज साहब भी ड्रामा वो लिखते थे। उनमें से ड्रामा जब वो आपको सब कुछ समझाते थे, आपने रोल थिएटर में जो भी किया उसमें से वो तो आपने एक इरफान खुसर साहब का मुझे बताया, जी हाँ, कोई ऐसा पार्ट किया हो कि जो आपका दिल करता है कि खुद प्रोड्यूसर हो और वो ही ड्रामा आप फिर लगवाएं? कोई ऐसा एक ड्रामा तो होता है कि अगर आप प्रोड्यूसर बन जाए तो आपकी कास्ट में कौन होंगे? रब्बा इश्क ना हुए ड्रामा। यार कमाल है, नसीम विक्की साहब। हाँ, नसीम विक्की साहब और ड्रामा, वो रब्बा इश्क ना, एक एक किरदार उसमें से हिट हुआ था उस वक्त, एक एक क्लिक हुआ, तब गाने बंद थे, डांस बंद थे। और उस दौर में डांस इतना मतलब इन था, मतलब लोग डांस के बगैर ड्रामा नहीं देखते थे। उस दौर में उस ड्रामे को अल्लाह ने इज्जत दी और वो ठेलों पे भी चला है। और इफ्तिखार ठाकर की पहचान, हाँ, उससे पहले झूठ मारदा, हाँ बिल्कुल, उसमें आपका बहुत प्यारा किरदार था। जी हाँ। उसके बाद ड्रामे नहीं वैसे हुए, नहीं हुए। अब के दौर में आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा डायरेक्टर, कोई राइटर इस थिएटर में, इस भोंग में ये जो चल रहे हैं, जैसे कि महफिल मुझे चल लगता है कि अभी भी नसीम विक्की साहब मतलब बड़े अच्छे डायरेक्टर। मैंने तमाशे कुछ साल पहले उनके साथ काफ़ी वहाँ पे तमाशे में हमने ड्रामा किए, उनके साथ 5-6 ड्रामे मैंने किए हैं, बड़े अच्छे उन्होंने ड्रामे बनाए और उसमें बड़े अच्छे मेरे भी रोल, बाकियों के भी। मुझे लगता है नसीम विक्की साहब और हमारे ऐसे कई 2-3 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें मैं नाम लूँगी अपने अजहर मलिक साहब। वो समटाइम मुझे लगता है उनके मैंने 1-2 ड्रामे जो किए हैं शालीमार वगैरह में,
तो बहुत अच्छा मतलब कैसर सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं कैसर आजकल, सनाउल्लाह साहब इस वक्त बहुत डॉक्टर अच्छा कर रहे अजम हैं। मलिक साहब भी कर ठीक रहे है, हैं, डॉक्टर अब यही डायरेक्टर्स हैं, तो यही ठीक है, है। तो काम अच्छा करे। कैसर सनाउल्लाह देख लें आप कि प्रॉपरली ड्रामा, सॉन्ग्स, सिचुएशन वो सारा कुछ कर रहे हैं। और डॉक्टर अजमल साहब के ड्रामे मैंने बहुत किए, बड़ी बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल लाइनें बुलवाई हैं मुझसे, तो ये ला सकते हैं चेंज। अब कोई ऐसा जिंदगी में अगर आ जाए तो कौन सी फील्ड से आए? मैं तो कहनी हूँ आवे ही ना कोई मैंने माफी दे दे। कौन सी फील्ड से मैं नहीं चाहती। देखें, औरत क्या चाहती है? औरत चाहती है कि एक ऐसा मर्द उसकी जिंदगी में हो जो उसकी केयर करे, जो उसकी इज्जत करे। सबसे पहली बात ये है, जेड़ा बंदा इज्जत करदा ओनू तू ठुके मार दे। गैरत और ज़मीर का नाम मर्द है। ख्याल करने वाला हो, इज्जत से 2 वक्त की रोटी देने वाला हो। अगर तो 3 टाइम दी रोटी देने वाला होवे ते मैंने चाहिए थी, मैं बाहरों खाना होंदा पिज्जा खावां। सेहत ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ नहीं है। अगर जेडी पिज्जा फास्ट फूड देखिए मैं ना फिर डिनर शिनर में जाती, फिर थोड़ा पैसे वाला ਤੁਹਾਡੇ भी अंदर होते हैं। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी। पहले पैसे फिर प्यार चाहिए। पैसे होंगे तो प्यार भी होगा ना। अच्छा, पैसों के बगैर प्यार नहीं होता यार अब जिंदगी में आपको बताऊं वो यार, नहीं क्यों रही। भाई? नहीं मुझे बताएं, नहीं, एक मिनट। अब वो नहीं दौर कि नहीं मैं ना तो कपड़ों में भी गुजारा कर लूंगी। और नहीं भाई, पैसा होएगा तो भाई तो कबूल होएगा, इज्जत तो नाल देंगे देंगे। लेकिन बात है कि जाहिर है जब आपको एक बंदा खाना खिलाने वाला नहीं, उन्हें कमा के तुसी कमाना है। खाना खिलाएगा, हाँ, गड्डी च घुमाएगा। सिर्फ हाँ जी, अपने यार रिश्ता आगे रख रहे हैं मेरे। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था, खाना भी खिलाएगा। खाना जी जी, क्यों ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ? वैसे अगर फर्ज करो कि ਤੁਹਾਡਾ अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए ਤੇ ਕਿ ਜਬ ਗੁੱਗੂ अल्लाह बने ना करे क्यों प्रॉब्लम होवे, अगर कोई हो जाता जेड़ा है कह रहा है कि ना होवे। यार ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈਏ ਇੱਥਾਂ ਤੇ, अच्छा ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈਏ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ भी ਲਾਈए, तो ਤੁਸੀਂ अच्छा। क्या 1 बाइट प्लीज, तो उन्हें तोड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ गूलू मौना काका करके खिला दिया, तो उसमें मोहब्बत बढ़ गई आपके साथ। हाँ बढ़ गई। थिएटर का लड़का अगर आपको प्रपोज करे तो आप मान जाएंगे? वजह क्यों करे भी, मैं थिएटर वाले ना करना ही नहीं, क्यों? बस नहीं करना हम। थिएटर के लड़के इतने देर पैसे कमाते हैं, जैसे कि साजन अब्बास अगर आपको प्रपोज करे तो आप मानेगी नहीं? जफरी खान कर दे तो अच्छी गल नहीं, मुझे पसंद भी है ना। पठान पसंद ने आई लव पठान, और ऐसा पठान फिर जिहदे नाल पंजाबी भी हाय लगदी हाय, है। जफरी खान शरारत है। बरीक पठान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਤੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ। वो ऐसा नहीं है। अच्छा, डाला होएगा साढ़े यहाँ से कोई और किस्म दा। यानी कि आप जफरी खान को लाइक करती है? नहीं, जफरी खान एज आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके अंदर फरदीन वो नजर आता है, क्या नाम है यार, मिस्टर बीन। वो तो है। तो अगर थिएटर में अगर सखावत साहब आपको, वो मेरे भाई बने हुए हैं, ये ऐसी हरकत नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी। नासिर चन्योटी साहब अगर करे तो? नासिर चन्योटी नाल बंदा नहीं हूं मेरा। क्यों? पहले कभी एक बंदे ने प्रपोज कर दिया था, शायद मैं कर ली। अब क्या हुआ? अब तो वो सुपरस्टार है, इंडियन मूवी ये कर रहे हैं इस वक्त, तो बड़ी उनकी खुशी होती है पेमेंट, देख के उनको। उनकी इज्जत में काफी इजाफा अल्लाह हुआ। पाक उनके घर बसे बसाए रखे, हम क्यों किसी का घर खराब करें। आजकल मुंडे काफी वेले फिर रहे ने, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀ ਰਾਹ ਰਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਪੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। मुझे पता है ये इंटरव्यू तुम इसलिए कर रहे हो कि सारा तो अपना पैकेज बना के ना देंगे लो उस्ताद जी। जी मैं नहीं उस्ताद जी। उस्ताद जी मैं ना बाकी थिएटर की दुनिया में ना काफी आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि सिद्धू मूसेवाले का मैं बड़ा फैन हाँ। सिद्धू मूसेवाले का मैं भी फैन हूँ। सिद्धू, अच्छा सिद्धरा जी वाकई वो डांसर हैं और वो आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने आज तक वल्गरिटी नहीं की और आज तक गंदा डांस नहीं किया, और मधुरी बेगम को एक साइड पे कर दी और उनके बाद उनको ले आए, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मधुरी बेगम ही परफॉर्म कर रही है। मैं इसलिए इनका फैन हूँ, और काफ़ी आर्टिस्टों के साथ काम किया है, मेन मैडम नरगिस के भी साथ काम किया, दीदार बेगम के साथ काम किया। एक दौर था जब दीदार बेगम और आपकी काफ़ी नहीं थी, कभी भी नहीं मोहब्बत चलती है उनके साथ आज भी। देखें मैंने आज तक मेरी लाइफ में जितना मेरे थिएटर में टाइम हो गया, मेरा कभी किसी से झगड़ा क्या, मतलब वैसे भी नहीं को होता है कि नाराजगी, वो भी नहीं हुआ कभी। किसी प्रोड्यूसर के साथ चक्कर रहा? चक्कर नहीं, चक्करों में मैं कभी नहीं आए, जितना नाम बनाया अपनी मेहनत से बनाया, कोई सिफारिश कोई चक्कर डाल के नहीं। आज अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, अल्लाह मियाँ आपको और सब कुछ दे। एक ये कि कभी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया कि जब माँ याद आई? किस लम्हे नहीं याद आती, जब से अम्मी गई है मुझे हर लम्हा वो मेरे साथ होती है, हर लम्हा उनको याद करती हूँ और हर लम्हा उनका साया मेरे साथ होता है।
उनकी कोई ऐसी याद हमारे साथ शेयर कर दें, क्योंकि हमारे साथ वो बहुत प्यार करती थी और मुझे आज भी उनकी बातें याद हैं। वो जैसे ना बंदे का मैनेजर भी होता है ना, वो आपका मैनेजर चला गया बेसिकली दुनिया से। मुझे तो लगता है मेरा सब कुछ चला गया। मेरी माँ, उनकी कौन सी ऐसी बात करूं जो मुझे लगता है कि यादगार ना हो। हर बात उनकी यादगार थी। एज अ आर्टिस्ट, एज अ माँ, एज अ औरत, एज अ लेडी, वो ऐसी इंसान थी। मैं कहती थी अपनी माँ से कि माँ जी, मैं अगर ये देखो, ये अजीब सी बात हुई, याद आ गई, बड़ी यादगार बात है। मैंने कहा अम्मी, मेरा दिल कभी कभी चाहता है, मैं अम्मी की तकलीफों और दुखों को देखती थी। मैं कहती थी कि मुझे कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ से काश मैं आपकी माँ होती, मैं आपको इतने दुख ना लेने देती, इतनी तकलीफें ना झेलने देती। तो मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने कहा नहीं, मैं ही तेरी माँ ठीक हूँ। तो बात इतनी है कि एक माँ ही बेटी का दर्द समझ सकती है, या एक बेटी माँ का दर्द समझ सकती है। मेरी वो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी दोस्त थी। मैं दुनिया की हर बात, हर तरह की बात अपनी माँ से शेयर करती थी। मेरा दुख शेयर करने वाली चली गई है, मैं अब किसी से भी दुख नहीं शेयर कर पाती अभी। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। यार अल्लाह आपको हिम्मत अता फरमाए, वो हमेशा आपके साथ है। माँ बाप जब दुनिया से चला जाता है ना, तो वो परवरदिगार के पास बैठ के आपकी दुआ के लिए ना आमीन करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माँ बाप हमेशा साथ हुए। अब अम्मी फौत हुई तो उसके 1 साल बाद ये अब्बू फौत हो गए, तो दुनिया उजड़ गई हुई थी। अब आगे जितनी चीजें मैंने फेस की हैं, जिस फेज में से मैं निकल रही हूँ, मुझे मेरी माँ बाप बहुत याद आते हैं। कि काश वो होते तो मुझे लगता है कि वो एक सहारा, वो एक साथ सपोर्ट जो उनकी होती है ना, वो खत्म हो जाता तो फिर इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है। कोई भी आपका कुछ भी नहीं समझता। आप कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारिएगा। नहीं, हिम्मत नहीं आती। आप ना फील्ड में जब आए थे ना, आप एक मर्द बन के आए हैं फील्ड में, और आपने एक मर्दों की तरह काम किया। बिल्कुल ऐसे और कभी ऐसा नहीं फील हुआ सिद्रा जी के हमें आप में कि आप लड़की हैं, आप हैं लड़की लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ हाँ, ऐसे ही। यार सच्ची मुच्ची के आपको कभी फील ऐसा नहीं हुआ कि आप मेरे अब्बा जी ऐसे- कहते थे कि मैं, अब्बा जी मानते नहीं थे काम के लिए, तो मैंने अब्बा से कहा कि अब्बू जी, लड़कियां घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ औरत ज़ात तो चलो ये समझो मुंडा ही सही, लेकिन मैंने होर कोई काम नहीं आता उन्होंने चलान दे। तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो अब्बा जी मुझे करने दे। बड़ी मुश्किल से अब्बा जी माने। तो फिर अब्बू अब मुझे पता क्या कहते थे, तू मेरा स्ट्रॉन्ग पुत्र है, हाँ, तू मेरा ना रेस का घोड़ा है। मैंने पता रेस का घोड़ा कौन होता है, वो हारदा नहीं, तू हारना ले चाहते, तू नहीं हार सकती। कुछ दिन पहले मुझे उनकी आवाजें महसूस हो रही थी, मेरी माँ कह रही थी कि तू मेरा शहजादा पुत्र है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके भाई कोई नहीं थे बॉस? मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई? मेरे भाई 4 भाई हैं माशाल्लाह। आपसे बड़े हैं या सब छोटे? छोटे हैं मुझसे। सिस्टर है एक। यानी सिमरन और आप हाँ जी। 2 सिस्टर हैं, जी 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। अब वो कोई काम शाम करते जी हैं? हाँ, करते हैं। अब वो आपके बाजू बन गए हैं? देखिए, अभी बीवी बच्चों वाले हैं, कितने को बाजू बन जाएंगे मेरे। देखिए, अब हमारी लाइफ और है, फील्ड से हटके भी अगर थिएटर लाइन से जुड़े हुए, शोबिज़, हमारे 100 मामलात है, 100 अखराजात है, 100 चीजें। अपने बीवी बच्चों को देखे कि हमें देखे, लेकिन जहाँ वो सपोर्ट करते हैं, जहाँ करते हैं। आपने सबको देखा हाँ जी। जिंदगी में, ये जो फनकार होता है ना, ये एक घर नहीं चलाता, हाँ जी। ये 20-20, 25-25 घर चलाता है। जी हाँ। जब उस पे कोई वक्त आता है तो उसका क्यों नहीं कोई अपना होता बॉस? नहीं, मेरे अपने मेरे साथ है। मैं अपने अपनों के बगैर तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अभी अपनों भी से मेरे लैदा होकर देखा? नहीं, झगड़ों में बड़ी दफा मैं कहती हूँ खून खत्म, फिर इनके बगैर रहा नहीं जाता। फिर मैं कहती हूँ आ जाओ वे मेरे को, तो मैं इनके बगैर रह नहीं सकती। मेरी फैमिली के बगैर, मेरे भाइयों के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह आपके भाइयों को हमेशा सलामत रखे। आमीन। वो होंगे तो हमें वेलकम करेंगे ना। नहीं तो फिर तुसी बोतल लेते जाने के ऊपर ध्यान किसी और पासे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਹਮੇ। अल्लाह जिंदगी दे दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बर्गर च पैक करके मुझे रख दे। आपने कभी जिंदगी में ये आंसू आज आपके लास्ट हो, इसके बाद आपने जिंदगी में रोना नहीं? क्यों कि ये जो लोग आपको प्यार करने वाले हैं, ये जो देखने वाले हैं, बस माँ ये पे- हमेशा आपके साथ है। माँ पे क्योंकि मैं माँ भी emotional आपके हो साथ जाती है हूँ। हमेशा। माँ, क्योंकि हमने आपका प्यार उनके साथ देखा देखा हुआ है, है। बिल्कुल। वो फिल्म में हम आपके साथ आते थे, हमने उनकी जुगतें भी खाई हैं, उनसे बातें भी सुनी थी। वो इसलिए मेरा एकदम ध्यान गया बहुत जोली थी। कि वो ना हमें किसी वक्त बड़ा अच्छे तरीके से हाँ। झाड़ते सन, ठीक है। वो बातें उनकी याद आ गई, बिल्कुल। आपकी अम्मी
मेगा बेगम की अम्मी, हाँ मैडम नरगिस की अम्मी, जी हाँ। ये वो माएँ हैं जिन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह प्यार किया। वो इसलिए हमें वो जब भी नक्शा याद आता है ना, वो मेगा बेगम की अम्मी थी ना, तो मैं डांस करके बाहर आया थे, मैंने कहा इधर आ गए, मैंने कहा जी, मैंने कहा पता नहीं कोई गल हो गई जेंट्स जिमें कमीज नहीं होंदी इंज करके 5000 रुपया कट के कहते बाप पुत्र तो बहुत आला काम हाँ, वो किया, बहुत अच्छी। वो ऐसे थी। तो अब नेक्स्ट शादी का कोई प्रोग्राम है? नो, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अगर गाड़ी वाला हो, घर वाला हो और आकर चाबी आपके कदमों में रख के दसो सरकार ब्याह दा की करना? ना चाबी चाहिए थी ना गड्डी चाहिए, बस अपनी खुद आजादी चाहिए मुझे। आजादी की जंगलों च जाके नचना चाहते हो कि बांदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਲਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਵੇ ਵਾ 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 मैं कह रही ऐना इंसान ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसान है ना जानवर चंगे। आजादी की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? मैं बस आजाद फ्रीडम चाहिए मुझे। अब मैं हवाओं में उड़ना चाहती हूँ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਡੋ। शादी तक ਦੱਸੋ। शादी नहीं करनी मुझे शौक है। तुम क्यों शादी शादी लगाई हुई? तुम करना चाहते हो शादी? जी मैं नहीं करना चाहती नहीं शादी। तो तेरे नाल नहीं मैं सोचा कभी जी मैं तेरे नाल शादी किवें कर लांगी? तरस खा के तेरा से ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नो ਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 9-10 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਇੰਨੇ 9-10 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਦੁਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। कोई बात नहीं गाइस, आप ये देखिए प्रोग्राम में मैं चलती हूँ, बड़ा हो गया, इसने मेरा इंटरव्यू सारा खराब कर, इसने मुझे रुला भी दिया, ऊपर से ये बातें भी सुना रहा है, शादी की बातें भी कर रहा तो है। शादी नहीं करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? इसने सारा इंटरव्यू अपने लिए किया। शादी ना करिए। मैंने बाद च कहना कि तुसी मेरी मान नहीं तो शादी ना करनी, मैंने नहीं करनी। नहीं करनी, नहीं। ना करो। अल्लाह मेरा मैक एवं टाइम ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ। मेरा टाइम जाया किया बस।